myself Anket Parashar and I welcome to all of you at our YouTube channel Epic English Classes। जैसा कि आप सब बोर्ड पर देख ही पा रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। ये हर लेवल के बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है और इसको हम इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। टेंस 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 क्या होता है टेंस, अरे इतनी सी चीज है और इसको इतना आसान बना देंगे आज कि आज के बाद फिर आप कभी इसको भूलोगे तक नहीं। ठीक है, बस कंडीशन एक ही है कि बिल्कुल कॉपी पेन निकाल लो और साथ के साथ नोट करते जाना भाई साहब इसको, क्योंकि नोट करने से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बन जाएगा ये चीज़। तो हम बात करने वाले हैं, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम आज बात करने वाले हैं टेंस की। क्या बात करने वाले हैं आज हम? टेंस। अब टेंस का देखो, मैंने हमेशा से मेरा एक ही रूल रहा है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ें, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, उस चीज़ का हमें बिल्कुल एक एक मीन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं टेंस। अगर टेंस का हम हिंदी मीन देखने की कोशिश करें तो टेंस का हिंदी मीन क्या होता है? काल। क्या होता है टेंस का हिंदी मीन? काल होता है। और काल को जरा हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं तो काल को हम बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं? काल को हम समय बोलते हैं। क्या बोला जाता है? काल को समय बोला जाता है। तो फिर समय को हम क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। इसीलिए फिर इस टॉपिक का नाम टाइम एंड टेंस रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है इस टॉपिक का नाम? टाइम एंड टेंस। अब किसी ने आपसे पूछा, सपोज दैट, कि बताइए भाई टेंस क्या होता है। आपसे पूछा गया व्हाट इज टेंस, देन व्हाट विल बी योर रिप्लाई? तो अगर हमें यह भी पता होना चाहिए कि टेंस क्या होता है, तो मैं आज आपको वो भी बताने आया हूं कि टेंस होता क्या है। शायद आपने पहले पढ़ा हो, मे भी आपने न भी पढ़ा हो, लेकिन आज के बाद टेंस को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रहने वाला आपके मन में। तो मैं बताने वाला हूं आपको कि टेंस क्या होता है। तो टेंस मैंने लिखा हुआ है, डेफिनेशन भी लिखी हुई है इसकी। तो टेंस क्या होता है? द टाइम एट विच एक्शंस टेक प्लेस। इसका मतलब वो समय, जिस समय पर कोई कार्य संपन्न होता है, बस उसे ही क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं, टेंस कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? उसे ही टेंस कहते हैं। टाइम तो चल ही रहा है, 2:03, 2:07, 2:20, 2:इतने मिनट, उतने मिनट, इतने बज गए। लेकिन अगर उसी टाइमिंग पर कोई हम एक्शन का डिस्क्राइब कर देते हैं कि इतने बजे पर ये काम हुआ, तो फिर वो टाइम नहीं रहता, फिर वो टाइम क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। अब टेंस हो गया द टाइम एट विच एक्शंस टेक प्लेस, बस वही क्या होता है? टेंस होता है। अब काइंड्स, टेंस के कितने काइंड्स होते हैं? डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं, सब एक एक चीज, बस नोट बनाते जाना प्यारे बच्चे। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने काइंड्स होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने होते हैं? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखो, इनके साथ टेंस जोड़ दिया तो प्रेजेंट टेंस, यही क्या बन गए? पास्ट टेंस, और फिर यही क्या बन गया? फ्यूचर टेंस बन गया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, जब ये कितने थे? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जब इनके साथ टेंस जोड़ा तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो अपने नाम के साथ या तो अपने पिताजी का नाम जोड़ते हैं या फिर अपने शहर का, अपने गांव का नाम जोड़ लेते हैं अपने नाम के साथ। तो ऐसे ही बेटा ये 3 नाम थे, पिताजी थे टेंस, टेंस के 3 बच्चे, पहला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों ने अपने नाम के साथ क्या जोड़ दिया? अपने पिताजी का नाम जोड़ दिया। तो प्रेजेंट ने पिताजी का नाम जोड़ा तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट में पिताजी का नाम जोड़ा तो पास्ट टेंस,
फ्यूचर में पिताजी का नाम जोड़ा तो फ्यूचर टेंस। और थोड़ा सा मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं क्या होते हैं। तो देखो, आज मुझे कोई डेट बताएगा, आप में से कमेंट करके बता सकते हैं कुछ लोग मुझे डेट। आज डेट कितनी है? तो आज डेट है बेटा 21। कितनी डेट है आज? 21। आज है 21। और कल कितनी थी? 5। कल कितनी थी? 20। कल डेट क्या थी? 20। 20 आज है तो नहीं? नहीं है ना 20। आज कितनी है? 21 है, अभी बीता तो नहीं है? है। कल 20 थी, आज तो नहीं है। और कल कितनी होगी बेटा डेट? 22 है तो नहीं? कल थी तो नहीं? कल होगी, मतलब अभी है नहीं। तो जो चीज आज है उसको प्रेजेंट, जो कल थी ना आज है ना कल होगी उसे पास्ट, और जो कल होगी ना आज है ना कल थी लेकिन कल होगी, और जो होगी चीज वो किसमें बोल देते हैं हम? फ्यूचर। दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं। आज कौन सा डे है बेटा? आज डे है बेटा ट्यूसडे। कौन सा डे है? ट्यूसडे। आज डे कौन सा है? ट्यूसडे। अभी गया तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि कल आएगा ट्यूसडे। आज है, अभी, एट द प्रेजेंट अभी है। अब कल कौन सा था ट्यूसडे से पहले? मंडे। कौन सा था? मंडे। अब कल कौन सा होगा? तो कल होगा वेडनेसडे। कल कौन सा होगा? वेडनेसडे होगा, है नहीं अभी। तो जो चीज आज है वो प्रेजेंट, जो कल थी आज नहीं है ना कल होगी वो पास्ट, जो चीज ना कल थी ना आज है लेकिन कल होगी उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं। अब टेंस 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ये तीनों की तीनों जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो और चाहे वो क्या हो? फ्यूचर हो, ये तीनों के तीनों टेंस के बेटा 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4 होते हैं। तो ईच वन ऑफ दीज हैज 4 काइंड्स। इनमें से प्रत्येक की कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 काइंड्स। अब 4 में जिनको मैंने नाम दिया है सब टेंस। क्या नाम दिया है मैंने बेटा इनको? सब टेंस नाम दिया है। और ये चारों तीनों के एक ही होते हैं, मतलब तीनों को मिलाकर के 4 नहीं होते बेटा। प्रेजेंट के भी यही 4 होते हैं, पास्ट के भी यही 4 होते हैं और फ्यूचर के भी यही 4 होते हैं। तीनों को मिलाकर नहीं होते, ऐसा मत समझ लीजिएगा। जो ये प्रेजेंट के होंगे यही दोबारा से पास्ट के हो जाएंगे और यही दोबारा से किसके हो जाएंगे? फ्यूचर के हो जाएंगे। तो कौन कौन से 4 होते हैं? सबसे पहला होता है इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हम और क्या बोल सकते हैं? सिंपल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंपल। अगर कोई इंडेफिनिट को आपसे कहे कि सिंपल में बनाइए, तो सिंपल मतलब इंडेफिनिट में ही बनाना है। किसमें बनाना है? इंडेफिनिट में। दूसरा क्या काइंड्स होते हैं? कंटिन्यूअस। क्या होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को हम क्या और बोल सकते हैं? प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रेसिव। या दूसरा मैं नाम तुम्हें दे दूं, इम्परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट। किसको बोलते हैं बेटा? कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट बोला जाता है। तीसरा काइंड्स नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट और फोर्थ वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 प्रेजेंट के हो जाएंगे, ये 4 पास्ट के हो जाएंगे और यही 4 किसके हो जाएंगे? फ्यूचर के। ये 4 किसके हो जाएंगे? 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 किसके? फ्यूचर के। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। अगर मैं इनके नाम के साथ, मान लो मैंने इंडेफिनिट के साथ क्या जोड़ दिया, किसी ने पूछा कि प्रेजेंट के 4 काइंड बताओ, तो मैं इनके साथ इनका नाम जोड़ दूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी ने पूछा पास्ट के 4 काइंड्स बताओ, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी ने कहा फ्यूचर के 4 काइंड बताओ, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस,
फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही मेरी बात? थोड़ा सा फनी वे में अपन इसको समझने की कोशिश करती है। फनी वे में देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था टेंस। क्या था उस व्यक्ति का नाम? टेंस था। अब टेंस की जब शादी हुई तो टेंस की शादी होने के बाद टेंस 3 बच्चों के पेरेंट्स बने। कितने बच्चों के पेरेंट्स बने? 3 के। एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा बेटा फ्यूचर। शादी किसकी हुई? प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट कितने बच्चों के पिताजी बने? 3 के। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही। प्रेजेंट क्या बन गए? अब टेंस अब क्या बन गए? पिताजी बन गए। तो मैंने बताया भी कि कुछ लोग शौकीन होते हैं कि अपने नाम के साथ अपने पिताजी का क्या जोड़ है? वो नाम जोड़। तो ऐसे ही बेटा इन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ा, तो प्रेजेंट ने अपने नाम के साथ जोड़ा तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट ने अपने नाम के साथ जोड़ा तो पास्ट टेंस, और फ्यूचर ने अपने नाम के साथ जोड़ा तो फ्यूचर टेंस। अब बेटा ये 3 कौन कौन? अब देखो, शादी की उम्र के लायक होंगी तो शादियां तो भाई इनकी भी होंगी। प्रेजेंट की भी शादी हुई, पास्ट की भी शादी हुई, और शादी किसकी हुई बेटा? फ्यूचर की भी हुई। अब ये तीनों की शादी जब हुई तो ये 3 4 बच्चों के पिताजी बनते हैं। 4 प्रेजेंट के होते हैं, 4 पास्ट के होते हैं, और 4 किसके होते हैं? फ्यूचर के होते हैं। जब परिवार में कोई रीत रिवाज से चल जाता है, तो फिर उस परिवार के जो बच्चे लोग जो होते हैं, आगे की जो जनरेशंस होती हैं, उसको रिपीट करने की, आगे बढ़ाने की उसको क्या करती हैं? और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने अपने नाम के साथ क्या जोड़ा? अपने पिताजी का नाम जोड़ा। ऐसे ही जब ये एक यूनिक चीज से हुई कि तीनों के तीनों 4 बच्चों के ही पिताजी बने, तो इन्होंने एक मीटिंग्स रखी और मीटिंग्स में कहा कि देखो, हम एक चीज तो यूनिक हुई है कि हम तीनों 4 बच्चों के पिता बने हैं, तो हम एक यूनिक काम और करते हैं। कि क्या यूनिक काम किया जाए? कि यूनिक काम ये करेंगे कि हम अपने 4 बच्चों के नाम एक जैसे रखेंगे। क्या रखेंगे? अपने 4 बच्चों के नाम हम एक जैसे रखेंगे। तो प्रेजेंट ने पहले अपने बच्चों का नामकरण किया। उसने पहले का नाम इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, अपन मिडिल लोगों की बात थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन भाई जो राजाशाही लोग जो होते हैं ना, जिनके पास मन भर के पैसा है, कोई अंतर ही नहीं है पैसे के मामले में, उनके यहाँ अगर नाम भी रखा जाता है ना, तो बड़ी विध विधान से रखा जाता है। अपने यहाँ तो बुआ ने रख दिया, उसको भी मान लेंगे, ललुआ, कलुआ, फलुआ, ऐसे नाम चलते रहते हैं, लालू कालू। लेकिन भाई राजाशाही परिवारों में विधि विधान से ही किया जाता है। तो भाई दादाजी थोड़े से थे शौकीन कि नहीं भाई, मैं अपने नातियों का ग्रैंड सन्स का नाम थोड़े से अच्छे से रखवाऊंगा। तो दादाजी के पास जितनी भी संपत्ति जो थी ना, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति बेटा 3 बच्चों के नामकरण में लगा दी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। लेकिन जब खजाना खत्म हो गया, बारी आई चौथे बच्चे की, तो दादाजी ने हाथ उठाए दे कि भैया अब लियो काबू ने अपने हिसाब से देख लो। तो भाई इन्होंने डिस्कस किया कि चौथे बच्चे का नाम तो रखना है। नाम कैसे रखें? पंडित जी को बुलाते हैं तो खर्चा बहुत होता है, नामकरण किसी और राजाशाही तरीके से करा नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं रहा अब इतना। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने तीसरे वाले बच्चा और दूसरा वाला बच्चा, इन 2 के नाम को मिला करके चौथे वाले बच्चे का नाम रख दिया। तभी तो जाकर के बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? धन्यवाद देखने के लिए। आप ऐसे ही आगे देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, अभी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट कर दो और आगे इसको शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।